आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ और भारत की हर जिले, हर क्षेत्र की आज की फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही जानेंगे सरकार की नई घोषणाएं, नए नियम और आम जनता को 5,000 रुपए की मदद कब से मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप तक हर जरूरी खबर सबसे पहले पहुंचे। राशन कार्ड सत्यापन का अंतिम मौका, 30 नवंबर तक केवाईसी जरूरी। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने राशन कार्ड सत्यापन की अंतिम तारीख 30 नवंबर तय की है। जिन कार्ड धारकों ने अभी तक केवाईसी नहीं कराया है, उनका स्टॉक रोक दिया गया है। फिलहाल 61 राशन दुकानों का स्टॉक ब्लॉक कर दिया गया है। अगर आपने भी केवाईसी नहीं कराया है, तो जल्द ही नज़दीकी केंद्र में जाकर सत्यापन करवाएं, वरना आपका राशन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। मुख्यमंत्री युवा सीखो कमाओ योजना, 25,000 युवाओं को बड़ा मौका। छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को रोजगार के लिए बड़ा तोहफा दिया है। राज्य में 25,000 नए ट्रेनिंग स्लॉट जारी किए गए हैं। इस योजना में युवाओं को आईटी, बैंकिंग, कंप्यूटर और इंडस्ट्रियल स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। सबसे खास बात, प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को स्टाइपेंड यानी भत्ता भी मिलेगा। अगर आप बेरोजगार हैं, तो ये योजना आपके करियर को नई दिशा दे सकती है। दोस्तों, आगे की खबर जानने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट भर्ती, 133 पदों पर आवेदन शुरू। न्यायिक विभाग में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट यानी जेजे के 133 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर तय की गई है। उम्मीदवारों को स्नातक होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन न्याय विभाग की वेबसाइट पर किए जा सकते हैं। भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए राहत, राजीव गांधी न्याय योजना जारी। राज्य सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत भूमिहीन मजदूरों को हर साल आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस वर्ष सरकार ने कहा है कि नए लाभार्थियों का पंजीकरण जल्द शुरू होगा और दिसंबर से राशि जारी की जाएगी। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट भर्ती, 133 पदों पर आवेदन शुरू। छत्तीसगढ़ बनेगा टीबी मुक्त राज्य, राज्यपाल ने दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ सरकार ने टीबी खत्म करने के लिए बड़ा लक्ष्य तय किया है। राज्यपाल ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि 2026 तक छत्तीसगढ़ को टीबी मुक्त राज्य बनाना है। इसके लिए गांव-गांव में स्क्रीनिंग अभियान और मुफ्त दवा वितरण अभियान शुरू हो चुका है। दोस्तों, आगे की खबर जानने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। महतारी वंदन योजना, आधार लिंक ना कराने पर रकम रुकेगी। छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना के तहत 69.69 लाख महिलाओं को अब आधार लिंक करना जरूरी कर दिया गया है। अगर लाभार्थियों में आधार अपडेट नहीं किया, तो अगली किस्त की रकम खाते में नहीं आएगी। साथ ही नए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। 24.7 लाख किसानों को मिलेंगे 494 करोड़। पीएम मोदी ने जारी की 21वीं किस्त। पूरा देश आज पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहा था और आज वह किस्त जारी कर दी गई। छत्तीसगढ़ के लगभग 24.7 लाख किसानों को लाभ मिलेगा और कुल 494 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। किस्त मिलने से किसानों को रबी सीजन की तैयारी में काफी राहत मिलेगी, चाहे बात बीजों की हो, खाद की या खेत की अन्य जरूरतों की। सरकार का कहना है कि यह योजना किसानों को आर्थिक स्थिरता देने और खेती को टिकाऊ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पीएम किसान योजना के तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपए 3 किश्तों में मिलते हैं, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को बड़ी मदद मिलती है। आज जारी की गई किस्त से किसान समुदाय में खुशी का माहौल है। दोस्तों, आगे की खबर जानने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। महतारी वंदन योजना, ई-केवाईसी अनिवार्य। नमस्कार, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण योजना महतारी वंदन योजना के एक बेहद जरूरी अपडेट की। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया है, तो आपकी अगली किश्त रुक सकती है, क्योंकि अब लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा जिनकी पहचान आधार से सत्यापित है। कई लाभार्थियों की किस्त इसलिए भी रोक दी गई है क्योंकि उनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, ई-केवाईसी में नाम या जन्मतिथि मिलान नहीं हो रहा है या आधार निष्क्रिय है। सरकार ने इसके लिए 2 विकल्प दिए हैं, सीएससी या जनसेवा केंद्र जाकर ई-केवाईसी कराएं। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है, तो महतारी वंदन पोर्टल से घर बैठे ई-केवाईसी पूरा करें।
ध्यान रखें, आधार सक्रिय होना चाहिए, बैंक अकाउंट उसी आधार से लिंक होना चाहिए और ई-केवाईसी पूरा होना अनिवार्य है। योजना की अगली किस्त पाने के लिए ई-केवाईसी तुरंत कराना बेहद जरूरी है। देरी ना करें, आज ही प्रक्रिया पूरी करें। धान मंडी नए टोकन नियम। नमस्कार, धान खरीदी के लिए जारी किए गए नए टोकन नियम अब लागू हो गए हैं। इस बार किसान की भूमि के आधार पर टोकन की संख्या तय की गई है। सबसे पहले सीमांत कृषक 0 से 2 एकड़, इन्हें 1 टोकन मिलेगा। लघु कृषक 2 से 10 एकड़, इन किसानों को 2 टोकन दिए जाएंगे। दीर्घ या बड़े कृषक 10 एकड़ से अधिक, उनको अधिकतम 3 टोकन जारी होंगे। सरकार का कहना है कि इस नियम से खरीदी में भीड़ कम होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और सभी किसानों को समय पर अवसर मिलेगा। किसान अपने टोकन के आधार पर ही धान लेकर केंद्र पहुंचे, अन्यथा खरीदी संभव नहीं होगी।